ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगकीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी स्वामी जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीडाए करती क्रियावती क्रीडाए करती जायन जो वरणी ओम जय दक्षिणामूर्ति षट्चक्रों को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौन उपदेश जगाता दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति ओम जय दक्षिणामूर्ति निर्मल मन निष्काम भाव से शक्ति को ध्यावे स्वामी शक्ति को ध्यावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव बंधन से जावे ओम जय दक्षिणामूर्ति करिय कृपा गुरुदेव दास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को पूर्ण काम कीजे ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी तृप्ति स्वामी हो न कभी तृप्ति सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में बढ़े ज्ञान दीप्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति जिनके दृढ़ विश्वास चरण तज आस नहीं दूजी स्वामी आस नहीं दूजी निश्चय बनी अधिकारी पावे निश्चय बनी अधिकारी पावे महायोग पूजी ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुपद पद्म पराग सुवंजन जो नयनन आंजे स्वामी जो नयनन आंजे दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय अर्ध निमिष भांजे ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरुवर हम सब ज्ञानी स्वामी हम सब ज्ञानी स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगकीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं
निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम। भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्मस्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए गीता के अध्याय 4 श्लोक 8 से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल तक श्लोक 7 तक हो गया था, जिसमें भगवान ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। नारायण। ओम। अब साकार रूप में लोगों को प्रकट होता हूँ, ये अवतार कोटि में भगवान आते हैं। उस समय भगवान के अवतार लेने का कारण का कथन गीता में, क्यों भगवान अवतार लेते हैं, उसका कारण क्या है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। प्रत्येक युग में भगवान के अवतार हुए। कहते हैं कलयुग में कलिक अवतार होगा। इसलिए भगवान का अवतार साधु पुरुषों के उद्धार के लिए और पाप करने को विनाश करने के लिए ही होता है। अब है श्री भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य जानने का फल। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। अब भगवान के जन्म कर्मों को दिव्य जानने का फल। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। नैति मामेति सो अर्जुना। नैति जन्म कर्म च में दिव्यम एवं या वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्मम न एति माम एति सा अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब तत्व से जान लेता है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो तत्व से जान लेता है वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इसे तत्व ज्ञान सर्वोपरि है। श्री भगवान के आश्रित होने का फल भगवत प्राप्ति। वीतराग भया क्रोधा। अब तत्व से जानना क्या हुआ कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वह केवल
धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं, सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरसता है, वही उनको तत्व से जानता है। इसलिए कहा है कि बीत राग भया क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता, मद्भावम आगता। हे और हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान के स्वरूप का प्राप्त होने का अर्थ यहाँ पर क्या है? भगवान के स्वरूप का प्राप्त होना सबसे बड़ा जो फल है साधना का, वो यही है कि भगवान के स्वरूप को प्राप्त होना। और उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, शर्त क्या है? भगवान इसमें कह रहे हैं श्री भगवान का अपना भजन करने वालों को भी उसी प्रकार भजने का कथन। ये यथा माम प्रपंधन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मम बत्तर मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वदा। मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। मैं भी वैसे ही भजता हूँ जो जैसे मुझको भजते हैं। नारायण। मैं भी वैसे ही भजता हूँ जो जैसे मुझको भजते हैं। यह तत्व जानते हैं जो नर, यह तत्व जो जानते हैं जो नर, वे मेरे पथ में सजते हैं। यो यथा माम प्रपद्यन्ते। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। ये भगवान की शर्त है, कृपा है उनकी ये। क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ओम। देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का कथन। कांक्षता कर्मणा सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मुझे तत्व से जानते हैं वह इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, इसलिए वो देवताओं को भजते हैं।
चातुर्यवर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसा तस्य कर्तारमपि मां विद्यात् कर्तारम् अव्ययम्। चातुर्यवर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ और अकर्ता होते हुए भी कर्ता हूँ। ये भगवान की अलौकिकता का उदाहरण है। कई एक तरफ से वो कर्ता भी है, उसे के सकाश से सब कुछ होता है, और एक तरफ से वो अकर्ता भी है। जैसे राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति की खबर आती है किसी शहर में आने की, या प्रधानमंत्री की खबर आती है, तो उसके खबर आते ही कर्मचारी दौड़ने लगते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, पूरा मौका मुआयना करते हैं। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके सकाश से, उसकी खबर आने से ही सब कुछ कर्म हो रहा है। और जब वो पहुंच जाता है तो सब कुछ बिल्कुल भी प्रोग्राम फिक्स हो रहता है, हर चीज सुव्यवस्थित रहती है। इस हिसाब से वो अकर्ता भी है। प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके सकाश के कारण, उसके सामीप्य के कारण वह सब कुछ हो गया, इसलिए वो कर्ता भी है, और उसने कुछ नहीं किया इसलिए वो अकर्ता भी है। यही पर इस श्लोक का वो है, सार है कि मैं कर्ता भी हूं, फिर भी तुम उसको अकर्ता जान। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। न मां कर्माणि लिप्यन्ते न मे कर्म फले स्पृहाय इति मां यो विजानाति कर्म भिन्न सबद्धते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। हमको कर्मों को करने से रुकना नहीं है, कर्म तो हम करेंगे ही, करने ही चाहिए, लेकिन हमको अपनी साधना एक ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर जो तत्व रूप में भगवान हैं, जिसको वेदांत में साक्षी कहा गया है, उस साक्षी तत्व में तक हमको साधना से जाना चाहिए। जहां आप साक्षी तत्व में चले गए या साक्षी का अनुभव आपको हो गया, फिर साक्षी का काम है वो आपको सर्वव्यापकता, अनंतता, सर्वज्ञता ही प्राप्त करता है वो। और उधर हम कर्म करते रहें, शास्त्र विहित कर्म। कर्म करने में हमारा अधिकार है। कर्म हम करें जो हमारे हिस्से जीवन में आ रखे हैं। उन कर्मों को अकर्म कैसे करना है, उन कर्मों के संस्कार चित्त में संचित न हो, उसको निष्कर्म कैसे करना है, ये हमारी विवेक और बुद्धि पर डिपेंड करता है। अगर साधना द्वारा हम चित्त की उस अवस्था में जा सकते हैं जहां राग द्वेष का कोई प्रभाव नहीं, जहां शुभ कर्म और अशुभ कर्म का कोई प्रभाव नहीं, जहां निंदा और स्तुति का कोई प्रभाव नहीं, जहां लाभ और हानि का कोई प्रभाव नहीं, तब हम कर्म करते हुए अकर्म हो जाएंगे। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और शरीर, मन, बुद्धि, प्राण को स्वयं से अलग करके, राग द्वेष से रहित होकर के जब हम कर्म करते हैं तो तब हम कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। नारायण।
पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम करने के लिए आज्ञा। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अब पूर्वजों का अर्थ यहाँ पर क्या है? पूर्वज मतलब पूर्व जीवन मुक्त महापुरुष जो आपके हैं, जो आपको ये ज्ञान है कि ये जीवन मुक्त महापुरुष थे, उन्होंने किस प्रकार से कर्म करते हुए अकर्मता लाई है अपने चित्त के अंदर। सभी महापुरुष कर्म करते हुए पाए जाते हैं संसार में, लेकिन फिर भी वो जीवन मुक्त अवस्था से नीचे गिरते नहीं है, चाहे कर्म कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हैं। कौन सी अवस्था है वो? इस उन जीवन मुक्त महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के यहाँ पर तू कर्म कर। ये पूर्वज का अर्थ यहाँ पर यह है। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे पूर्वज वही हैं जो जीवन मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, विदेह मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। वो भी तो संसार में कर्म ही किया उन्होंने। तो उनकी वो अवस्था कैसे आई, ये हम उनसे प्रेरणा लेकर के कर्म करें। अब कर्म और अकर्म को तत्व से जानने का फल। किम कर्म किम कर्मेति, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञाता मोक्ष से सुभात। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, कृष्ण बोल रहे हैं, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और अच्छे अच्छे जो बुद्धिमान पुरुष हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो इस पर भी मोहित होते हैं। वो ये नहीं छांट पाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान पुरुष, केवल आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ही कर्म को अकर्म कर सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म तत्व को तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ही अपि बौद्धव्यम और बौद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बौद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणा ही अपि बौद्धव्यम और बौद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणा च बौद्धव्यम गहना कर्मणा गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्या कर्मया पश्ये कर्मणि च कर्मया सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृतन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान और वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। ओम यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहुम परम पंडिता बुधा। जिनके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, जिनके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महान पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। कैसे होगा ऐसे? त्यक्त्वा कर्म फला संग नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्या विप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सा। समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली भांति बरसता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। अब यह है कर्म का अकर्म होना। केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए सन्यासी को पाप न लगने का कथन। निराशीर्या चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अब आसक्ति या भोगों की सामग्री का परित्याग या आसक्ति का परित्याग, ये दो शब्द इसमें आए हैं। आसक्ति का परित्याग अंदर से होना चाहिए, भोगों की सामग्री का परित्याग अंदर से होना चाहिए। बाहर तो आप कर्म करते रहेंगे। कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कर्मों की आसक्ति को छोड़ना चाहिए, कर्मों की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। कर्मों को छोड़ेंगे तो फिर राग द्वेष से कैसे ऊपर उठेंगे, प्रारब्ध भोग कैसे समाप्त होगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो मिमत्सरा समासिद्धा व सिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुआ पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया हो है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। गत संग से मुक्तस्य ज्ञाना अवस्थित चेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान से और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है,
तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही हैं। यज्ञ दो प्रकार का होता है। एक तो बहिर्यज्ञ है, बाहर जब आप यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ को अज्ञानी भी करता है और ब्रह्म ज्ञानी भी करता है। और एक आंतरिक यज्ञ होता है, जब ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म ही हवि, ब्रह्म ही अग्नि और ब्रह्म ही सुरवा, और उसके जितने भी कर्म हैं सब ब्रह्म से युक्त हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरवा आदि भी ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले जो योगी हैं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म के समान ही हैं। दैव एव परा यज्ञम योगिना परुपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन क्या करते हैं। आत्म रूप हवन ही यज्ञ ही श्रेष्ठ है। परम परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि के में यज्ञ द्वारा हवन यज्ञ करना है। इंद्रिय संयम रूप यज्ञ और विषय हवन रूप यज्ञ का कथन श्रोतादीनि इंद्रियाणान्ये संयमाग्नि सुजुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्नि सुजुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। योगी जन का हवन तो दूसरी प्रकार से होता है, और जो कुछ और योगी हैं उनका हवन दूसरे प्रकार से होता है। ज्ञानियों का हवन क्या है? श्रोत आदि जो समस्त इंद्रियां हैं उनको संयम रूप अग्नियों में हवन करते हैं वो, और दूसरे जो अन्य योगी हैं वह शब्द आदि समस्त विषय को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वते ज्ञान दीप्यते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, अब इसमें यह शक्तिपात का साधन आ गया, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य किसी का भी चिंतन न करना ही सबका हवन करना है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का कथन। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतया संचित व्रता। कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं
और कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का मतलब है स्व अध्ययन, अपना अध्ययन, आत्मचिंतन, अपने स्वरूप का चिंतन, उसको वास्तविक स्वाध्याय वो है। तो ज्ञान यज्ञ जो कर रहे हैं वो हर समय अपने स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं। यही श्रेष्ठ यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। और दूसरे क्या है? यज्ञ रूप चतुर्विध प्राणायाम का कथन और सप्रकार यज्ञ करने वालों की प्रशंसा। अपाने जूयति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणपाना गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। प्राणायाम परायणा दूसरे अपरे नियताहार और प्राणान प्राणे सुजुहति सर्वे पेते यज्ञ विद्दो यज्ञ क्षपित कलमसा। और दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। यज्ञाशिष्टा मृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतन्या कुरुसत्तम। कुरुसत्तम, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधाम यज्ञा अर्विदता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान्विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठत्व का कथन। श्रेयान् द्रव्यमायात यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। और यदि हे अर्जुन तुझे तत्व ज्ञान सीखना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञानवान गुरुओं के शरण में जाओ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब जब तत्व ज्ञान का उपदेश तुमको करेंगे, वो जो उपदेश कर रहा है उसको तत्व ज्ञानी होना चाहिए, अतत्व ज्ञानी न हो। और तत्व ज्ञानी से प्रश्न न करना जितना पाप है,
उतना ही पाप अतत्व ज्ञानी से तत्व संबंधी प्रश्न करना है। तत्व ज्ञान का फल बताते हैं। यज्ञ ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यासस्य पांडवा येन भूतान शेषेण द्रक्ष्यात्मा अन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखो फिर पाप पुण्य कहां रह गया है। अपि चेदसि पापभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वज्ञान प्रेवैनैव ब्रीजिनम संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, नारायण जी, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यहां पर कहने का कथन यह कि ज्ञान को कितना महत्वपूर्ण माना गया है। महान पापी भी यदि उसको ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान के बल पर वो पाप समुद्र को तर जाएगा। फिर ज्ञान ही सर्वोपरि है। ज्ञान का मतलब पर यहां पर पुस्तकीय ज्ञान नहीं, शास्त्रीय ज्ञान नहीं, उपनिषदों का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से है। ज्ञान को अग्नि की भांति कर्मों में भस्म करने वाला बतलाना। ऐसे दांसी समुद्रग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। और ये अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विद्यन्ति। काले ना आत्मनि विद्यन्ति, कालेन आत्मनि विद्यन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा को पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम आचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहली शर्त यही है। और तत्परा सयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण, देखिए कितने शर्तें हैं इसमें। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चा अश्रद्धाना च संशयात्मता विनिशति न अयम लोका अस्ति न परम न सुखम संशयात्मना। नायम लोकस्य न परो न सुखम संशयात्मना। विवेकहीन अज्ञ और श्रद्धा रहित अश्रद्धाना संशयात्मा संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से विनशति भ्रष्ट हो जाता है।
ऐसे ही संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न सुख ही है। इसलिए कहा है संशय आत्मा सदा विनशति। और फिर संशय रहित हो करके निष्काम कर्म योग में रह करके कर्म बंधन से मुक्ति मिलनी आवश्यक है। योग संन्यास कर्माणाम अज्ञान ज्ञान छिन्न संशया आत्मवंतम न कर्माणि निबनंति धनंजया। हे धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है। हे धनंजया, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है, नारायण, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। निष्काम कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने के लिए आज्ञा अब भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग में रह करके अर्जुन को युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतम, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिना आत्मना छित्त्वा एनं संशयं योग्यम आतिष्ठा उत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में, समत्व रूप में समता के रूप में आकर के समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जिसने संभाव किया मन को उसने जग को जीत लिया। नारायण, जिसने संभाव किया मन को उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। समत्व भाव आना चाहिए, समता का भाव। और जिसने ये समता का भाव कर दिया, समझ लो कि उसने परम परमात्मा को प्राप्त कर लिया। समभाव बुद्धि के साधन से, समभाव बुद्धि के साधन से कर्मों को जिसने काट दिया। नारायण, संभाव बुद्धि के साधन से कर्मों को जिसने काट दिया। ओ कर्म बंध नहीं बंधता है जिसने ब्रह्म जाल विनष्ट किया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि। ओम गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभास